नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी प्रोफेसर डॉक्टर ज़मान शेख के साथ थायराइड की बीमारियों के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, वज़न घटने में जो दवाएं दी जाती हैं या वज़न घटाने जी के हाँ। लिए, क्या उसमें कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका ताल्लुक़ थायराइड ग्लैंड से हो जी सकता हाँ। हो? एक्चुअली थायरोक्सिन की आप अगर टेबलेट लें तो उसकी बॉटल पे लिखा होता है पॉइजन। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब पॉइजन आप हमें दे रहे हैं। एक्चुअली पॉइजन इसलिए लिखते हैं कि मिसयूज़ ना हो, क्यों इसकी ओवरडोज से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, दिल बिल्कुल, की रफ्तार इरेगुलर हो सकती है। वही जो वही हाइपरथायराइडिज्म जो की है वजह वो से। सारे हो सकते हैं कि मसल कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए पॉइजन लिखा जाता है ताकि मिसयूज़ ना हो। जुडिशियस यूज़ लाजमन इसका करना चाहिए अपने डॉक्टर से मशवरे की। अब मसला ये है कि थायरोक्सिन अगर ली जाए तो कॉम्प्लिकेशन तो होंगी सो होंगी अगर ओवरडोज में ली जाए या ज़रूरत के अलावा ली जाए, जी, मगर वज़न कम होता है। थायरोक्सिन आप लेंगे आपका वज़न कम हो जाएगा। मोटे आदमी जिनको थायराइड की बीमारी नहीं है अगर थायरोक्सिन लेंगे उसका वज़न कम होगा, क्योंकि उसका एक एक्शन है ये वज़न कम करना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, जी, इसलिए वज़न कम होता है। तो बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर, सब तो मैं नहीं कहूँगा, मगर कुछ स्लिमिंग सेंटर या कुछ लोग या जो मेडिकल के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं थायरोक्सिन को वज़न कम करने के लिए। मरीज को या इसका पता गलत नहीं इस्तेमाल होता, करते हैं। थायरोक्सिन मिल जाती है, उसका वजन कम होता है, मरीज खुश हो जाता है और एक्टिव भी थोड़ा हो जाता है, क्योंकि वो आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करती है, तो एक्टिव हो जाता है बंदा। तो कभी कभी मिसयूज़ होती है, तो ये मैं सख्ती से कहूँगा कि प्लीज़ इसको वज़न कम करने के लिए कभी भी इस्तेमाल न करें। और जब तक थायरोक्सिन खाएंगे वज़न कम होगा, छोड़ेंगे फिर वज़न बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है जो दिल पे होती हैं, मसल पे होती हैं, आंखों पे होती हैं, वो वो अलग बहुत होंगी। ख़तरनाक है। तो बेहतर है कि इसको मिसयूज़ न किया जाए, वैसे ही वज़न कम करती है। डॉक्टर साहब, आज के मौजू के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? पैगाम ये होता है कि थायराइड का मर्ज़ का नाम सुन के मरीज़ बहुत परेशान होते हैं, तो मैं उनको रीअश्योर करता हूँ कि ये बहुत ही आम बीमारी है। डायबिटीज़ के बाद सेकंड नंबर पे, जिस तरह मैंने पहले बताया, थायराइड के अमराज आते हैं, पूरी दुनिया में बहुत आम हैं। इसकी ब्यूटी यह है कि सारे के सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द टाइम सस्ती है, सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं और कई सूरतों में ये क्योरेबल है, यानी जड़ से ख़त्म हो जाती है और मसला नहीं होता। मगर कभी कभी ये लाइफ लॉन्ग होती है, उस सूरत में आपको चंद गोलियां लाजमन खानी पड़ती हैं और ब्यूटी है कि उसका डोज टाइट्रेट करना पड़ता है, कि उसको एक गोली की ज़रूरत है या 4 गोली की, उसके लिए अपने टेस्ट भी कराते रहें वक्फे से और अपने जो जो आपका डॉक्टर है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या कोई भी फिजिशियन है, उनको आप दिखाते रहें। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। यू आर वेलकम। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि थायराइड की बीमारियाँ काबिल इलाज हैं। बेशक इलाज तवील हो सकता है, लेकिन इनका बहुत मौजू इलाज मौजूद है जिसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जब कभी इसके मसाइल दरपेश आएँ तो मौलिज से रुजू करके उनकी हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहिए। यानी जब सर्जरी की ज़रूरत हो तब सर्जरी करवा ली जाए, या जब जब तक दवाओं के ज़रिए इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता हो तब तक दवाओं का इस्तेमाल किया जाए। और इसमें बीच में कोई नागा काबिल बर्दाश्त होता नहीं है। तो जितने अरसे के लिए दवाएं तजवीज़ की जाएँ उतने अरसे तक पाबंदी से लेनी चाहिए और इसमें कोई अपने तौर पर तब्दीली नहीं करनी चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।